तो बेस मेथड का सबसे मजेदार बात पता क्या है कि ये सिर्फ 100 तक सीमित नहीं है। जहां तक आप जा सकते हो, जहां तक आपको बेस लेने में कंफर्टेबिलिटी है, ये मेथड आप वहां तक अप्लाई कर सकते हो। नहीं विश्वास होता? देखें, अब मैं अगर बेस को 1000 ले लूं, इफ आई कंसिडर द बेस एज 1000, ठीक है, तो अगर मैं बेस को बेटा 1000 लेके चलो, तो क्या ये हमारी बात सिद्ध होगी? अब आपको चीजें थोड़ी सी इजी लगेंगी और आप फास्ट मोड पे इसको सीख पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले 1007 square. Let us see. 1007 square can be again written as 1007 into 1007. इस बार का जो बेस है वो है 1000। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम बीच के नंबर्स यानी 200 वाले नंबर, 300 की सीरीज वाले नंबर, 400 की सीरीज वाले नंबर्स भी सीख सकेंगे। बट पहले हम लोग 1000, 100, 1000, 10,000 के बेस को लेके चलेंगे। तो अब क्या करेंगे? यस, पहला काम वही +7 कंपैरिजन करेंगे, तो ये +7। फर्स्ट स्टेप वही, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 7s are 49। बट ध्यान देने वाली बात क्या है? दिस इज 10 क्यूब। तो आइडियली हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कितने डिजिट्स होने चाहिए? जितनी इसकी पावर होगी या जितने जीरोस होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स होने चाहिए, बल्कि हमें तो 2 ही मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये 049 लिखा जाए। यस, रेस्ट ऑफ द पार्ट वही वही जो हम लोग पहले करते आए अभी तक, 1007 + 7। So this will making you 1014। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1014049। This is the square of the number, and I can bet you can beat the calculator। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके ऊपर होल्ड आ गया, आप कैलकुलेटर को भूल ही जाएंगे और आपको कैलकुलेटर से नफरत हो जाएगी। एक और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1018 square। So this is 1018। अब मुझे तो आंसर मिल गया कि इट इज 103632 ऐसे देखने में कितना भयंकर लग रहा है ना, लेकिन करना में कितना आसान हो जाएगा। देखिए, वही थाउजेंड्स के साथ कंपैरिजन, 18। तो चलिए मेरी हेल्प करिए, व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट? द फर्स्ट पार्ट इज 18 into 18, राइट। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? 18 into 18, सो दैट इज 324, है ना, बराबर आ गया इसके, राइट। सेकंड पार्ट इज व्हाट? सेकंड पार्ट इज, आपको दिख गया, मेरे को तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज 1036, this is 1036324। this is the answer for us, isn't it? So how beautiful the trick is, isn't it? चलें और थोड़ा सा एक और देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा कि यार यहाँ पे भी बात वैसी होगी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 4 हो जाए तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, अब मुझे ना बहुत स्क्वायर्स याद हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता ही देता हूँ। 1032 स्क्वायर, 1032 स्क्वायर इज 1032 into 1032। This is 32, isn't it? First part, multiplication of this, यानी square of 32। Square of 32 is 1024, बट हमें 3 डिजिट्स ही लगाने हैं, तो 024 लिखेंगे यहाँ और 1 चला जाएगा कैरी ऑन। अब वही ऐड 32 + 1032 1064 and 1 1065। so my answer will be 1065024। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ये तो फिर भी हम लोग हिम्मत कर लेते हैं कई बार कि ये, क्योंकि इसमें जीरोस है तो हमें कैलकुलेशंस करना इजी हो जाता है।
लेकिन डर पता कब लगता है? डर लगता है जब हमें करना हो 987 स्क्वायर। आंसर मैं बता देता हूं आपको, 974169। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जो हमने अभी तक किया। 987 इंटू 987, कंपैरिजन होगा किसके साथ? कंपैरिजन होगा 1000 के साथ। तो इट इज -13, -13। First part, all of you know that it is what? 169. 13 into 13, 13 square. Minus into minus plus 13 into 13 is 169. And what is going to be the second part? You know that it is 987 minus 13. So what we will get? 987 minus 13 is 974. एक और मजेदार बात आपको बताता हूं। जैसे 987 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना, बहुत सारे लोग फिंगर्स पे काउंट करते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने 87 में से पहले ब्रेक करना है 13 को। कैसे? पहले 10 माइनस करना है, 987 माइनस 10 इज 977, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू विल गेट टू 974। ठीक है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो बाय इन सब्ट्रैक्टिंग ऑफ दिस नंबर। फॉर एग्जांपल एक और करते हैं। आई एम हैविंग ए नंबर, फॉर एग्जांपल मैं बड़ा सा नंबर लेता हूं थोड़ा सा, 976 स्क्वायर। So this is 976, 976. If you want to, I can give you the answer straight away, but एक बार हम सीख लेते हैं। 1000 के साथ कंपैरिजन किया तो -24। मैंने अब 1000 जान के नहीं लिखा, क्योंकि आपको ये आदत डालनी है कि आपको ये जो बेस है वो दिमाग में रखना है। This into this, it becomes square of this. That is why मैं कहता हूं कि 30 तक स्क्वायर्स तो सबको आने चाहिए, तो चीजें इजी हो जाती है। तो 576. Now what is the second part? You have to subtract 24 from 976. अब मैं इसको subtract कैसे करूंगा? 976 minus 10, 966, minus 10, 956, minus 4 will become 952. So this is the answer for us. तो हमारा आंसर फाइनली क्या बना? 952576. So this is what the answer is. है ना मजेदार? राइट? शाबाश, जल्दी से समझें, एक बार इसको स्कैन करें, एंड देन कुछ नया और आगे सीखने वाले हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बेस मेथड्स। राइट? आप बेस मेथड में 10,000 भी लेके चल सकते हैं, और 1 लाख, 10 लाख, किसी को भी लेके चल सकते हैं। एक बेस मेथड से ही हम लोग देखते हैं। इफ आई टेक बेस एज 10,000, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर है 995. If I have to find out the square of this number, 9955 whole square, मेथड वही है, that is 9955 9955. Base is this time 10,000, और हम 10,000 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग 9955 पर आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट 45 इंटू 45। अब मैंने आपको बोला ना, मुझे तो स्क्वायर्स लर्न है, आपको लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए भी द थिंग्स विल बी इजी। तो दिस इज 2025। राइट? अब ये 2025 ही डायरेक्टली क्यों लिखा? बिकॉज हमारे पास 10,000 में 4 जीरोस है, तो हमारी बात बन गई, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट में बेटा जी फिर से वही, कुछ खास नहीं करना हमें, बस इसको ध्यान में रखना है। जी हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? जब हम 9955 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 9910।
So this makes the things very very faster and easier for. अब ये जो हम लोगों ने मेथड सीखा, बेस मेथड, ये सिर्फ स्क्वायर्स तक ही सीमित नहीं है, हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर, बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर विच आर नियरर टू द बेसिस, फिलहाल हम उसी की ही बात करेंगे, ठीक है।